मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं अचानक ही हमारी दुनिया को बदल देती हैं? एक संदेश आ रहा है जो बताता है कि कोई आपके करीब से जा सकता है। यह केवल एक सामान्य बात नहीं है। इस स्थिति से आपके परिवार में हड़कंप मच सकता है। सोचिए, जब अचानक कोई आपके साथ नहीं रहेगा तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। आपके घर में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। यह मजाक नहीं है, यह सच हो सकता है। कभी कभी हम अपने आसपास की चीजों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब तक हमें वास्तविकता का सामना नहीं करना पड़ता तब तक हम समझ नहीं पाते। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने रिश्तों को मजबूत करें और उन लोगों की कद्र करें जो आपके जीवन में हैं। जीवन अस्थिर है और हमें हर पल का मूल्य समझना चाहिए। अगर आपको यह संदेश महत्वपूर्ण लगता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। याद रखें, जागरूक रहना और एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ा बल है। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो इस अनमोल संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इप ऑफ जरूर टाइप करें। साथ ही अपनी किस्मत को मान्यता देते हुए मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें, क्योंकि यह शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की ला सकते हैं। आपके जीवन में अब और भी चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। करियर आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी में हैं। थोड़े टाइम के लिए हुआ था आपके साथ कि आप परेशान थे, धन की गति थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। आपने कभी ऐसा मनाया भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। वह चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत अच्छा, यहां पर मैं देख पा रही हूं। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो स्वभाव है वह ऐसा है कि अगर कभी आप लोग चिंतित भी होते हैं तो आपके माथे पर वह शिकन नहीं दिखता है अपने धन को लेकर। अगर कभी भी आप परेशान भी होते हो तो उसका रोना गाना आप नहीं करते हैं, ना ही उसका जो शिकन है वह आपके माथे पर दिखता है। आपने कभी भी अपने धन को लेकर रोना गाना नहीं सीखा है, ना ही आपने मनाया है। अगर आपको कभी भी धन का अभाव हुआ भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते, रोने नहीं गाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी बात से लेकर परेशान हैं, क्योंकि माथे का वह जो तेज है वैसे ही बरकरार रहता है जैसे हमेशा रहता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा, इस चीज को डिवाइन बहुत करती है। आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप उस चीज का ढंडोरा भी नहीं पीटते हैं, तो आप किसी प्रकार से शो अप नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत प्योर एनर्जी में, बहुत स्टेबल एनर्जी में ही रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। आपको पता है आपका दायरा क्या है और आप वैसे ही रहते हैं। आपके माथे पर वह शिकन दिखाई नहीं देता। आप अपने धन को लेकर कभी भी रोना गाना नहीं मनाते। अगर आपको कभी धन का अभाव होता है तो आप रोना गाना नहीं मनाते, और अगर आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते। आप किसी भी प्रकार से शो अप करना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा इनपथ एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं। ज्यादा दिखावा करना आपको ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहां पर ये एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा राजा और क्वीन वाली एनर्जी में आप लोग रहते हैं। और मान शक्ति की कृपा से आपकी जो धन की गति अभी स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा तेजी से, तीव्रता से बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा सुधार यहां पर मैं देख पा रही, जो शायद आपने सोचा नहीं था। वह मैजिक ऑफ चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में चमत्कार लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा। जरूर से आज की वीडियो को क्लेम करिएगा, डिवाइन को धन्यवाद करिएगा, क्योंकि ये जो संपन्नता आपके जीवन में आ रही है ये उनकी देन ही है। ये जो खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं ये उनकी देन है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है। मैंने जैसे कि कहा, एक संकेत है, एक बहुत बड़ा संकेत है, इशारा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है, बहुत बड़ा चमत्कार। और यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे डिवाइन आपको कह भी रहे हैं, आपको कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो शायद रात को
भरपूर मात्रा में भोजन भी नहीं करते हैं, उनको उतना मिलता ही नहीं है। तो आपको पेड़ पौधे, चींटी बेजुबान जानवरों की और ऐसे लोगों की जिनके पास एक टाइम का खाना होता है, दूसरे टाइम वह सोचते हैं कि क्या खाएं, ऐसे लोगों की जरूर से आप लोग हेल्प करें। इनकी दुआओं में बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत पावर है। तो जरूर से आप लोग ऐसे लोगों की मदद करें, हेल्प करें। इनका जो आशीर्वाद होता है वह आपके जीवन पर बहुत जल्दी असर दिखाता है। हमेशा मैंने ऐसा आप लोगों को कहा है, बेजुबान जानवरों की और ऐसे लोगों की जो बहुत ज्यादा बेसहारे हैं, उनकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। तो आप इनकी जरूर से हेल्प करें। आप देखोगे, एक तो आपको इतना ज्यादा सुकून मिलेगा आपकी आत्मा में, इतना आपको यह लगे कि जन्नत मिल गया है, ऐसा लगेगा आपको। तो देख लेते हैं मां शक्ति करंट में आपको और क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मुझे लगता है मान शक्ति आपको बहुत सारी बातें बताना चाहती है, बहुत सारी निस्वार्थ प्रेम। कोई आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, मन में किसी भी तरह का कोई भी छल कपट नहीं, किसी भाव से प्रेम नहीं करता है, वह निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं। तो कोई आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वह जो प्रेम है ना, उसमें किसी तरह का मतलब स्वार्थ नहीं है, बहुत ज्यादा निस्वार्थ। आपके ईश्वर, आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अपार प्रेम करते हैं। यह मैसेज आया है, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मेन कुछ मूवमेंट यहां पर मुझे दिख रहा है, कुछ बदलाव होने वाले हैं आपके लाइफ में। आपको बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां सपोर्ट करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पितर हैं, जो आपके लव वंस हैं, वह आपको तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम वह भी आपसे करते हैं। आपसे जितने भी लोग जुड़े हैं वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है उनके लिए। आपके मन में कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं तो आपको हर क्षेत्र में संपन्नता, खुशियां मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है, बहुत ज्यादा यश, बहुत ज्यादा कृति वैभव, हर तरह का संपन्नता मैं यहां पर देख रही हूं जो आपको मिलने वाला है। तो जरूर से आज के वीडियो को क्लेम करिएगा, मान शक्ति को धन्यवाद करिएगा, अपने ईश्वर को धन्यवाद करिएगा। करियर विल शाइन दिस ईयर। आपका जो करियर है वो बहुत ज्यादा शाइन करने वाला है, 4 चांद लगने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपको यहां पर डिवाइन कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी डायमेंशन शिफ्ट हो सकते हैं, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है यहां पर। मुझे लगता है कोई आपको गिफ्ट, और ये ऐसा लग रहा है जैसे जैसे स्वर्ग दिव्य लोक से आपके लिए कुछ गिफ्ट आ रहे हैं, जैसे लग रहा किसी ने दुआएं करी थी आपके लिए, और उस दुआओं का असर बहुत जल्दी आपके जीवन में आपको महसूस होगा। तो दिव्य शक्तियां की तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट्स आ रहे हैं, दिव्य लोक से जहां आपके लव वंस हैं वहां से कुछ आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, कुछ आपके लिए सरप्राइज है, कुछ गिफ्ट है। तो आप लोग वीआईपी हैं, वीआईपी जैसे आपको बहुत ज्यादा ट्रीट किया जाता है, वीआईपी वाली पर्सनैलिटी है आपकी, व्यक्तित्व है आपका, जिससे लोग बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है तो दिल जीत रहा है, दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल की जीत ही होनी चाहिए। और यहां पर मुझे दिख रहा है दिल जीत रहा है लवर्स। तो ये आपके लवर्स की तरफ से मैसेज है। आपके जो लवर्स हैं वह दिमाग का बहुत ज्यादा यूज कर रहे, लेकिन उनका दिल उन्हें कुछ और ही कहने को कह रहा है। तो उनका दिल जीत रहा है, उनका दिल कह रहा है कि वह आपकी तरफ आए, वह आपसे बात करे। अगर वह आपसे दूर है तो दिल उन्हें बहुत ज्यादा मजबूर कर रहा है आपकी तरफ आने से, और वह आ रहे हैं आपकी तरफ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, बेचारे मजबूर हो जाते, क्योंकि आपके जो नाम की शोर है वह बहुत दूर दूर तक जाती है, और ये भी उन चीजों को सुनते हैं। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, बहुत ज्यादा वह हर्ट है, बहुत उन्हें वह रिग्रेट में है, परेशान है, आपको उन्होंने हर्ट किया। इस वजह से आप लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बार बार यही मैसेज क्यों आ रहे हैं? डिवाइन लव कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत स्ट्रैंग कुछ और मैसेज देख लेते हैं, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मां आदिशक्ति यूनिवर्स बहुत आपको लेकर प्राउड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्व कर रहे हैं। आप वो कर रहे हो क्योंकि आप उनके बताए हुए कार्य में लगे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। आप भटक नहीं रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है।
आपका जो फोकस है वह अपने काम पर है और बहुत अच्छे से उस काम को कर रहे हैं। अपने जैसे दायित्व को एक बहुत बड़ा दायित्व है, उसमें उस काम को कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही है, बहुत बहुत गर्व महसूस कर रही है। यहां पर कोई आपको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहा है, याद कर रहा है। यहां पर एक सॉन्ग भी आया है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। तो कोई आपको यह बताना चाहता है, जग घूम के आ गए लेकिन आपके जैसा उन्हें कोई भी नहीं मिला। आप बहुत ज्यादा खास हैं, आपके जैसा मतलब आपका कोई मैच नहीं है। वह आपको यह बताना चाहते हैं, वह आपको शायद बताना चाहते हैं कि आपका कोई मैच नहीं है। कोई आपको बहुत ज्यादा सोचता है। मुझे यहां पर यह भी बार बार ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा, जैसे उनका दिल और दिमाग आप पर ही अटका रहता है। कोई आपको यह बताना चाहता है कि वह ब्लॉक हो चुके हैं। ऐसा कुछ आया है मैसेज, कोई आपको यह बताना चाहते हैं कोई क्रेजी हो चुका है। क्रेजी है, कोई आपसे यह पूछना चाहता है कि आप उनमें क्या देखते हैं। तो ऐसा कुछ यहां पर आया है। आप लोग ना थोड़े से स्ट्रेस में थे। हो सकता है आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि जो धन की गति है वह स्लो हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन यहां पर मां आदिशक्ति की तरफ से बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। आप लोग सच में मुझे यहां पर करंट में लग रहे हैं कि थोड़े से ना स्ट्रेस में थे, तनाव में थे, सोच रहे थे कि धन की गति आगे कैसे बढ़ेगी। थोड़े से स्लो डाउन हुआ है। तो यहां पर आपकी लाइफ में बहुत तेजी से सुधार होते हुए मैं देख पा रहे हूं। बहुत तेजी से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके धन की जो गति है वह स्लो हो चुकी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत तेजी से मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। यहां पर मैं देख पा रहे हूं जैसे हर क्षेत्र से सफलता, आपके हर क्षेत्र से सफलता, हर क्षेत्र से संपन्नता आपकी तरफ आ रहे हैं। यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। आपने शायद जितना सोचा भी नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ आप अपने फाइनेंस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मतलब आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। मेजर वेल्थ आपकी तरफ आने वाले हैं। पॉसिबल है कि ये जो वेल्थ है ना, आपने कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। तो समझ लीजिए आपके ईश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आपको मिलने वाला है। जितनी आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी होगी उससे कहीं ज्यादा। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहां पर पेंटेकल की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है और ये चीज आपको हार्ट टू हार्ट बिलीव भी नहीं हो रही होगी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा होने वाला है। आपको विश्वास करना है क्योंकि आपके विश्वास में बहुत ज्यादा जादू है। आपके विश्वास में बहुत मतलब शक्ति है। यह चीज बहुत ज्यादा आ रही है। अब बेस आपकी तरफ आने वाली है। डिवाइन आदिशक्ति को, अपने ईश्वर को स्मरण करके, याद करके धन्यवाद करिए क्योंकि आपकी लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है। मुझे यहां पर क्लियर दिख रहा है। अगर आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं तो ये एक इत्तेफाक नहीं है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप ये मानक चलिए कि यह संदेश आपके लिए ही है। डिवाइन आदिशक्ति की तरफ से ये एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संकेत है। अदरवाइज आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचते ही क्यों, ये संदेश आप तक पहुंचता ही क्यों। ये बहुत क्लियर यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ये इशारा आपको देना चाहते हैं। ये जो मैसेज है आपके लिए, समझ लीजिए कंफर्मेशन है, एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। पेंटेकल्स की एनर्जी वापस से रिवर्स, बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मेजर स्टेबिलिटी। आप लोग बहुत जल्दी यहां पर, हो सकता है किसी का वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रंग है या स्ट्रंग होने वाला है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। तैयार हो जाओ आप लोग। तो यहां पर मुझे 44 भी बहुत ज्यादा दिखा है। हो सकता है आपको 44, 88 बहुत ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है आपने अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट में कुछ कमी महसूस किया है। आप लोगों ने ऐसा लग रहा है कि धन की गति आगे नहीं बढ़ पा रही है और स्लो हो चुका है। हो सकता है आपने धन को बहुत अच्छे से खर्च किया है, कहीं पर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कहीं पर तो आपने बहुत ज्यादा ना खर्च किया है और आप सोच रहे हैं कि आपका धन कम हो। मेरा प्रिय बच्चा, ये आपके लिए अपने दिल को खोलने और अपने शब्दों में अपना पूरा भरोसा रखने का समय है। प्रत्येक पत्र को अपनी आत्मा में गहराई तक डुबोने और उन आशंकाओं को दूर करने की अनुमति देता है जो आपको इतने लंबे समय तक बाध्य करते हैं, और उन यादों को अनुमति न दें जिन्हें मैंने अपने दिल से साफ किया है, ताकि फिर से जीने का एक रास्ता खोज सके। मेरे पास आपके लिए प्यार है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से याद रखें कि उन सभी पापों को मेरी दया
और करुणा से धोया गया है। वे हमेशा के लिए बह गए हैं और अब आप मेरी कृपा में मुक्त हैं और आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है। उन चीजों के लिए हर दिन अपराध और पीड़ा का दर्द जो मैंने लंबे समय से मिटा दिया है। मैं नहीं चाहता कि आप पछतावा करें या अतीत की गलतियों के लिए खुद को दोष दें, बजाय इसके कि मैं आपके लिए अपने आप को अपनी आंखों के माध्यम से देखने के लिए एक व्यक्ति को माफ कर दिया, जिसे माफ कर दिया गया है और योग्य है। प्रत्येक अच्छी बात यह है कि मैंने आपके लिए तैयार किया है कि मुझे पता है कि अतीत को जाने देना आसान नहीं है। गलतियों और विफलताओं की कुछ यादें आपके दिल पर गहरे निशान छोड़ गए हैं और आपको कमजोरी के क्षणों की याद दिलाते हैं जो वे आपके लिए विश्वास करना मुश्किल करते हैं। आप मेरे द्वारा दिए गए स्वतंत्रता और प्यार के योग्य हैं, लेकिन मेरा बच्चा, मैं हमेशा आपके साथ रोगी हूं और मुक्ति की इस यात्रा पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यह अभी भी दर्द बने हुए है। आपकी चिंताएं, आपके संदेह और आपके दिल में घाव हैं जो अभी तक चंगा करने के लिए हैं। मुझे धीरे से अपने कंधों से उन बोझों को धीरे धीरे उठाएं, जैसा कि आप इन चीजों के साथ मुझ पर भरोसा करते हैं। आप एक गहन शांति महसूस करेंगे, जिस शांति को मैंने हमेशा अपने दिल में डालने की इच्छा रखी है, जो इस दुनिया से नहीं आती है, लेकिन आपके लिए मेरे अपरिवर्तित प्यार से, मेरे प्यार को हर गलती से पार कर लेता है। कभी भी आपके द्वारा सामना की गई हर असफलता से ऊपर उठते हुए आप अपने अतीत पर वापस देख सकते हैं और अपने फॉल्स, गलत निर्णयों और उन क्षणों के निशान देख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आप पूर्ववत कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि उन घावों में से प्रत्येक आपको मुझसे दूर नहीं करता है। इसके बजाय वे मेरे लिए अपने जीवन में कदम रखने और चंगा करने और पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी शक्ति को प्रकट करने के अवसर हैं। आप अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं हैं। मैं आपको एक टूटे हुए या दोषपूर्ण अतीत के लेंस के माध्यम से नहीं देखता हूं। दया और अनुग्रह से भरा जब मैं आपको देखता हूं तो मैं एक कीमती बच्चे को आश्चर्यजनक रूप से बनाया गया है और क्षमता से भरा हुआ देखता हूं। मैं न केवल आपको देखता हूं जैसा कि आप अभी हैं, लेकिन मैं आपको उस व्यक्ति के रूप में देखता हूं जिसे मैंने आपको बुलाया है कि मेरी कृपा पर्याप्त है। आपके लिए कोई भी गलती नहीं है कि मैं कोई घाव को बहुत गहरा नहीं माफ नहीं कर सकता, कि मैं ठीक नहीं कर सकता। जब आप मुझे अपने दिल के सबसे गहरे कोनों को छूने की अनुमति देते हैं तो आप देखेंगे, मेरे से आओ। जब मैं क्षमा करता हूं तो मुझे प्यार करने के लिए मैं आपके किसी भी दोष को पकड़ता नहीं हूं। जब मैं क्षमा करता हूं तो मेरी क्षमा को पूरा नहीं किया जाता है, जो आपके द्वारा रखी गई शर्तों तक सीमित नहीं है। पाप और अपराध बोध को आप वापस पकड़ लेते हैं, जो आपको स्वतंत्रता के प्रकाश में कदम रखने से रोकते हैं, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप आत्मदंड में रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि मेरी स्वतंत्रता में खुशी की पूर्णता का अनुभव करने के लिए। उन बोझों को जाने दो, चिपकी अतीत के रूप में, जैसे कि यह आपका एक अविभाज्य हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि हर गलती को क्रूस पर ले जाया गया है और आपको अब हर सुबह उठने की जरूरत नहीं है। आप एक अनुस्मारक है कि मेरी दया नई है। आज आपके खिलाफ कल की गलतियों को पकड़ो। इसके विपरीत मैं आपको आशा से भरी आंखों के साथ देखता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक दिन में एक हल्के दिल के साथ कदम रखें, यह जानते हुए कि मैंने आपको माफ कर दिया है और मैं कभी भी उस क्षमा को वापस नहीं लूंगा। अपने भीतर खाली स्थान, जिन घावों को आप छिपाने की कोशिश करते हैं, वे मुझे छूने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें छूने के लिए नहीं आया था, केवल आपके अच्छे हिस्सों की प्रशंसा करने के लिए। मैं चंगा करने के लिए आया था। जब आप मुझे यह करने की अनुमति देते हैं कि आप राहत महसूस करेंगे कि अब पछतावा और अपराध बोध से घुटन नहीं है, सच्चे आनंद के साथ जीना शुरू कर देंगे, यह जानने की खुशी के साथ कि आप पूरी तरह से प्यार कर रहे हैं और महान काम करने के लिए सुसज्जित हैं। जो आप अपनी गलतियां नहीं हैं, न ही दूसरों के निर्णय। आप सबसे ऊंचे बच्चे हैं और इसे बदला या दूर नहीं किया जा सकता है। जब दुश्मन फुसफुसाते हुए आपके कान में मेरे सच्चाई के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जब वह कहता है कि आप कमजोर हैं, जब वह कहता है कि आप अकेले याद करते हैं कि मैंने वादा किया है कि आप कभी भी आपको छोड़ने का वादा करते हैं और मैं हर पल में आपके साथ होता हूं, जब वह आपको इस वादे पर संदेह करता है कि मैं इस वादे पर दृढ़ता से खड़े होने पर संदेह करता हूं कि मैं वह हूं जो आपको एक रास्ता बनाने का नेतृत्व करता है। सबसे सूखा जंगल आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपका रक्षक, आपका मजबूत किला हूं
जहां आप सुरक्षा पा सकते हैं जब भी आप थके हुए या हिलाए हुए महसूस कर सकते हैं, या मुझे अपने ताकतवर हाथ से पकड़ लेंगे। समृद्ध और कोई भी आरोप आपको हिला नहीं सकता। जब आप मेरी सच्चाई में खड़े होते हैं तो मैंने न केवल आपको इस यात्रा में बुलाया है, बल्कि आपको हर उस चीज से लैस किया है जो आपको हर चुनौती को दूर करने की आवश्यकता है। आप इस बीहड़ सड़क पर एक एकांत यात्री नहीं हैं, ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा प्रकाश की परिरक्षित और निर्देशित प्रकाश के एक योद्धा हैं। दुश्मन को परेशान नहीं करेगा कि वह अपने दिल में संदेह और डर के तरीके की तलाश कर रहा है। आपको यह विश्वास करने की कोशिश करेंगे कि आप अकेले हैं, कि कोई भी आपके दर्द और आंतरिक संघर्षों को नहीं समझता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को उन फुसफुसाते हुए नहीं मिलते हैं जो मैं यहां हूं। मैं हमेशा यहां रहा हूं क्योंकि आप अपने में गठित थे, मां का गर्भ। मैं तुम्हें जानता हूं और मैंने आपको एक असीम प्यार के साथ प्यार किया है। मैंने कभी भी आपको एक पल के लिए नहीं छोड़ा है। चाहे आप कितना भी अकेला महसूस कर सकते हैं, कि आप अपने सबसे कम क्षणों में भी महसूस कर सकते हैं जब आपके आंसू गिर जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपके पास कोई ताकत नहीं है। ले जाने पर मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं और आपको अपनी सुरक्षा के साथ कवर कर रहा हूं। मेरा हाथ हमेशा आपके जीवन पर है, न केवल आपका मार्गदर्शन करने के लिए, बल्कि आपको उन बलों से बचाने के लिए भी। आप यह नहीं देख सकते हैं कि जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपको यह नहीं लगता कि आपको इसे अकेले सहन करना चाहिए। मैं सर्वशक्तिमान हूं, एक जो आपके सामने कुटिल रास्तों को सीधा करने के लिए जाता है। और मैंने आपके जीवन पर बहुत देर तक जीत की घोषणा की है, इससे पहले कि आप मेरी उपस्थिति के बारे में जानते थे, कि आपके खिलाफ गठित कोई हथियार नहीं होगा, दुश्मन को समृद्ध नहीं करेगा। लेकिन वह आपके विश्वास को हिला देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वह जो मैंने बनाया है उसे नष्ट नहीं कर सकता है। फुसफुसाते हुए, लेकिन वह उस प्रकाश को बुझा नहीं सकता है जो मैंने आपके दिल के भीतर प्रज्वलित किया है। संरक्षण किसी भी बल से स्थिर है जो आप इन क्षणों में कमजोर महसूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में एकदम सही बनाई जाती है। जब आपको लगता है कि आप उस पर नहीं जा सकते हैं, जब मैं आपको अपनी शक्तिशाली हथियारों में ले जाता हूं, तो आपको सबसे मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपकी ताकत हूं। आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि मैं वह हूं जो ज्ञान रखता है और आगे का रास्ता जानता है, कि मैंने आपको डर की भावना दी है, बल्कि पावर, लव और साउंड माइंड इस सच्चाई में फर्म है। जब तूफान हवाओं के दौरान उठता है, ब्लो एंड वेव्स क्रैश आपके दिल को डरने नहीं देते। मैं वह हूं जो तूफान को शांत करता है, जो हवाओं और लहरों को बोलता है, और यह कहते हुए कि वे अभी भी मानते हैं कि आप उन परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं जो आप मुझे याद करते हैं, कि आप याद करते हैं कि आप हैं इस युद्ध के मैदान में अकेले नहीं। मैंने अपनी परी को अपने चारों ओर घेरने के लिए भेजा है। वे न केवल मूक नजर रखने वाले हैं, बल्कि शक्तिशाली योद्धा आपको उन योजनाओं से बचाते हैं जो दुश्मन ने आपको ठोकर खाने के लिए निर्धारित किया है। जब आप अपने सबसे कमजोर महसूस करते हैं, जब आप अपने सबसे कमजोर महसूस करते हैं, अंधेरा आपको घेरने के लिए लगता है कि आपकी ओर से एक स्वर्गीय सेना है जो आपकी ओर से लड़ रही है। वे कभी भी थप्पड़ नहीं मारते हैं और मैं अपनी आंखें कभी नहीं लेता हूं, बल्कि मैंने न केवल स्वर्गदूतों को आपको बाहर से बचाने के लिए भेजा है। पृथ्वी पर कोई भी हथियार, मेरा शब्द केवल एक पृष्ठ पर अक्षर नहीं है। यह जीवन की सांस है, जो प्रकाश की सांस है, जो आपके रास्ते को अंधेरे में प्रकाशित करती है। जब आप मेरे शब्द को बोलते हैं तो आप दिव्य शक्ति जारी कर रहे हैं जो छाया के माध्यम से छेद कर सकते हैं। भय और संदेह की जंजीरों को, मेरे वचन को आपकी ढाल बनने दें, और इसके भीतर आपकी तलवार हर स्थिति को बदलने की शक्ति है, जो हर झूठ को दूर करने के लिए दुश्मन को आपके दिमाग में बोया गया है। और सबसे ऊपर मैंने अपनी आत्मा को आपके भीतर रखा है, जो न केवल एक है, आपके बगल में चलता है, लेकिन आपके दिल में बसता है। मेरी आत्मा आरामदायक होती है जब आप ताकत के स्रोत को शोक करते हैं, जब आप थके हुए होते हैं, और मार्गदर्शक प्रकाश जब आप महसूस करते हैं कि जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नहीं पता है कि क्या प्रार्थना करने के लिए, मेरी आत्मा आपके लिए कराह के साथ हस्तक्षेप करेगी। कल शब्दों के लिए बहुत गहराई से मेरे प्यारे को याद है कि हर पल आप जिस यात्रा में चल रहे हैं, उसमें हर पल का अर्थ है कि मुझे अपने दिल को सतर्कता रखने की जरूरत है, जो दुश्मन के लिए दरवाजा खोलने की किसी भी लापरवाही की अनुमति नहीं देता है। अपने दिमाग में रेंगने के लिए अपने दिल को प्रार्थना में उज्जवल रूप से जलने दें। विश्वास की लौ को जीवित रखने के लिए
एक बीकन के रूप में जीवन के तूफानी समुद्रों के बीच, एक बीकन के बीच परीक्षण न होने दें। सभी नुकसान से आप इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं, चाहे वह कितना घना लग सकता है कि मैं आपके साथ चल रहा हूं। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम मेरे बगल में मेरे नक्शे एकदम से प्रतिबिंबित हो गया है, ताकि आप हर तूफान के खिलाफ दृढ़ हो सकें। जीवन आपके रास्ते को लाता है। आप मेरी सेना में एक शक्तिशाली योद्धा हैं, जो मेरे द्वारा चुनी गई थी कि जीत का दावा करें, और हर लड़ाई में यह मैं आपके लिए लड़ने के लिए अपने दिल को भरने देगा। मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम में विश्वास, कभी भी संदेह नहीं है कि मेरे प्रत्येक शब्द के लिए मैंने आपसे बात की है कि आप एक ठोस नींव हैं जिस पर आप खड़े हो सकते हैं। जब आपके आस पास के सब कुछ याद करते हैं कि मैं आपकी आत्मा के लिए गढ़ हूं, जो कि शक्ति का अंतहीन स्रोत है, जब आप थके हुए होते हैं, जब तूफान उठता है, तो मैं वह शरण लेता हूं जब आप शरण लेते हैं। आप शांति के आश्रय में लौट सकते हैं। आप भटकने के लिए कदम रखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे के लिए आप मेरे धर्मी और शक्तिशाली दाहिने हाथ के साथ नहीं गिरेंगे। जब आप अपने सबसे कमजोर हैं, तो आप हमेशा आपको बनाए रखेंगे। अपने रास्ते का मार्गदर्शन करने वाली गर्मी, जो आपके दिल को ठंडी सर्दियों में आपके दिल को आराम देती है, यह जानकर कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं, और आपके चारों ओर मेरा प्यार वह कवच है जो आपको ढालता है, और मेरी कृपा वह ताकत है जो आपको दूर करने में मदद करती है। प्रत्येक कठिनाई आप मेरे दिल के प्रिय योद्धा हैं, और आपकी जीत मेरे असीम प्रेम की गवाही है। मैं चाहता हूं कि आप दुश्मन की दुष्ट योजनाओं के बारे में पूरी तरह से अवगत रहें, जो कि चालाक रणनीति का इस्तेमाल किया है, जो कि मानवता के दिलों में विनाश की शुरुआत से ही इस्तेमाल किया गया है। कभी भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता है। यह मीठी, अभी तक जहरीली जीवन की आंखों के भेस का एक मास्टर है, और यह जानता है कि आपके दिल में सबसे छोटी कमजोरियों का भी शोषण करना है, जो आपको मेरी रोशनी से दूर खींचने के लिए है। इसने परिचित रणनीति के माध्यम से कई लोगों को हरा दिया है। गर्व और अवज्ञा का डर है कि मुझे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो लड़ाई का सामना कर रहे हैं वह न केवल बाहरी है, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर एक युद्ध भी। ईडन के बगीचे में कहानी को याद है, जब डेविल ओपने से ईव ने एक सर्प के रूप में संपर्क किया। यह खतरों या बल के साथ नहीं आया था, यह नरम शब्दों के साथ आया था, जो जानता है कि मानव हृदय को कैसे समझा जाए। यह एक सवाल है जो लग रहा था हानिरहित, अभी तक था जहर से भरे। भगवान ने वास्तव में कहा कि आपको बगीचे की उत्पत्ति 301 में किसी भी पेड़ से नहीं खाना चाहिए। यह सरल प्रश्न अकेले ईव के दिल में संदेह करने के लिए पर्याप्त था कि मेरे वादों के बारे में संदेह मेरी अच्छाई और सच्चाई के बारे में संदेह है। यह दुश्मन की पहली और सबसे शक्तिशाली रणनीति है, आपको अपने प्यार और सुरक्षा पर संदेह करने के लिए। जब आप आश्चर्यचकित होने लगते हैं कि क्या मैं वास्तव में अच्छा हूं, कि क्या मैं वास्तव में आपके साथ हूं। जब शैतान ने अपने दिल के द्वार के अंदर पैर रखा है, गर्व और मैंने जो सीमाएं निर्धारित की थीं, उसे पार करने की इच्छा ने कहा था कि आप निश्चित रूप से नहीं मरेंगे। लेकिन ईश्वर जानता है कि जिस दिन आप इसे खाते हैं, आपकी आंखें खोली जाएंगी और आप भगवान की तरह होंगे, जो अच्छे और बुरी उत्पत्ति को जानने वाले हैं। सीमा। मैं मानव जाति के लिए प्यार और सुरक्षा से बाहर एक बंधन में सेट किया गया था, जिसने मानवता को महसूस किया कि मेरे प्यारे बच्चे को बाधित किया गया है। कि क्या आप देखते हैं कि यह अभी भी कैसे संचालित होता है? आज यह आपको विश्वास करता है कि मेरी सीमाएं अन्यायपूर्ण हैं, कि आपको जो मुझे चाहिए उससे अधिक की जरूरत है। आपको दिया है कि आप मेरे बिना अपने दम पर सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। यह आपको नियंत्रण, मान्यता और शक्ति की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह सब केवल शून्यता और पीड़ा की ओर जाता है। यही कारण है कि मैं लगातार आपको सतर्कता से कहता हूं, और अपने आप को अपने शब्द से लैस करने के लिए आपको अपने शब्द से लैस करता हूं। अपनी खुद की ताकत के साथ दुश्मन का सामना नहीं कर सकता। आपको मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आपको मेरे शब्द की आवश्यकता है। जब आप मेरे शब्द पर खड़े होने पर हर निर्णय और कार्रवाई की दृढ़ नींव बन सकते हैं। मैं शैतान वाइल्डरनेस। शैतान 4 दिनों के उपवास और प्रार्थना के बाद उसके सबसे कमजोर पर उसके पास आया था, और यह खतरों के साथ नहीं आया था, लेकिन ऐसे शब्दों के साथ जो उचित और मोहक लग रहा था। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, तो इन पत्थरों को रोटी बनाने के लिए आज्ञा दी गई थी, लेकिन यीशु ने उन्हें नहीं किया था।
मानवीय तर्क के साथ जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे शब्द के साथ आदमी अकेले रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन हर उस शब्द से जो ईश्वर के मुंह से आगे बढ़ता है। 4:04। क्या आप देखते हैं कि दुश्मन हमेशा तब हमला करेगा जब आप अपने सबसे कमजोर पर होते हैं। जब आप अकेला महसूस करते हैं तो आप अकेला महसूस करते हैं, थके हुए और सबसे कमजोर। यह आपकी सही इच्छाओं का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। आपकी भूख को, आपकी आवश्यकता को प्यार करने की जरूरत है और उन्हें उन चीजों में मोड़ें जो आपको मुझसे दूर ले जाती हैं। लेकिन जब आप मेरे शब्द पर दृढ़ खड़े होते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपको वास्तव में जरूरत है मेरे द्वारा पहले से ही मुझे दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि ये लड़ाई आसान नहीं है। दुश्मन के फुसफुसाते हुए बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं और कई बार आपको सच्चाई और झूठ के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप चाहते हैं ये जान लें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं कभी भी आपको कभी भी इफिसियों 6:11 में अपने शब्दों को याद रखने नहीं दूंगा। मांस और रक्त, लेकिन इस अंधेरे दुनिया की शक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, शासकों के खिलाफ और स्वर्गीय स्थानों में बुराई के आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ आप इस लड़ाई को अपने स्वयं के लचीलापन के साथ जीत नहीं सकते हैं। धार्मिकता उद्धार का हेलमेट पहनती है, जो आत्मा की तलवार को उठाती है, जो कि ईश्वर का वचन है, और अपने आप को विश्वास की ढाल के साथ ढालना है। यात्रा की निरंतरता। लेकिन आपके लिए एक कीमती अवसर, मेरे प्यार करने वाले को अपने प्यार में डालने के लिए यह एक मौका है कि आपके लिए मेरे अंतहीन प्रेम की अपनी समझ को गहरा करने और मेरी असीम अनुग्रह की गहरी परतों का पता लगाने के लिए मैं नहीं करता हूं आपके साथ एक सतही संबंध की इच्छा। मैं एक ईमानदार और गहन संबंध के लिए लंबे समय तक मैं अपने दिल को खुलकर कुछ भी छिपाए बिना खोल सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि मैं आपके दिल के लिए सबसे सुरक्षित जगह हूं, जहां आप हर खुशी की पेशकश कर सकते हैं, आपकी सबसे उज्जवल आशाएं और आपकी सबसे गहरी दुख। मैं जीवन के तूफानों के बीच आपका दृढ़ शरण है। जब आपका दिल भारी महसूस करता है कि क्या आप जीवन के चौराहे पर खुशी के साथ या थके हुए थे, मैं हमेशा यहां आपके लिए इंतजार कर रहा हूं, ईमानदारी से प्रार्थना में मेरे पास लौटने के लिए। मेरे दिल की गहराई से मुझे बोलो, कुछ भी नहीं के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा या महत्वहीन है। जब आप महसूस करते हैं कि जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो मेरी उपस्थिति आपको शांत करने दे और अपनी आत्मा के लिए शांति लाएं कि क्या आप मुझे मूक प्रतिबिंब के माध्यम से पवित्र शास्त्र के पन्नों की तलाश करते हैं, या बस मेरे साथ चुपचाप बैठकर जानते हैं कि मैं हमेशा चुप रहता हूं लेकिन अटूट करने के लिए तैयार हूं और आपको हर परीक्षण के माध्यम से गाइड करने के लिए तैयार हूं। अधिक स्पष्ट रूप से आप मेरे लिए मेरे भावुक प्रेम को महसूस करेंगे कि आपके द्वारा किए गए किसी भी चीज से अपरिवर्तित सीमा के बिना एक प्यार है, या यह प्यार शाश्वत और अटूट वादा है, और यह आपके लिए हमेशा के लिए है, क्योंकि आप अपने जीवन के रास्ते पर जारी रखते हैं, जिस पर आप अपने सभी सपनों और आकांक्षाओं का निर्माण करते हैं, हर शब्द और हर कार्रवाई कर सकते हैं। सोचा कि उस प्रेम द्वारा निर्देशित होना चाहिए जो ताकत का स्रोत बन जाता है, जो आपको जीवन के तूफानों के बीच में स्थिर रखता है। और जब आप महसूस करते हैं कि आप इस प्यार को महसूस करते हैं, तो यह प्यार आपके भीतर प्रज्वलित होने पर आशा की एक लौ है जो कभी भी एक स्थिर आशा को नहीं छोड़ देता है। आपके आस पास की दुनिया बढ़ती है। जब आप मेरे प्यार के बारे में स्पष्ट जागरूकता के साथ रहते हैं, तो आपको डर लगेगा। इसके माध्यम से करुणा, दया और अनुग्रह से भरा हुआ है। आप दूसरों से बिना शर्त प्यार करना सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू से ही प्यार किया है। अपने मन में संदेह के फुसफुसाहट को सच्चाई की जगह नहीं लेने दें, जो आपको बताती हैं कि आप प्यार के अयोग्य हैं, कि आप इस विशाल दुनिया में अकेले हैं। लेकिन दुश्मन द्वारा बुने हुए खोले हुए झूठ को अपनी आत्मा से रोशनी चुराने के लिए बुना हुआ है, जो वे आपको भय और निराशा के अंधेरे में डूबने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को उन्हें पकड़ने नहीं दिया जाता है। आपके भीतर दिल गहरे पहले से ही पता है कि मैं आपको एक बिना शर्त अटूट प्रेम के साथ प्यार करता हूं, जो कभी भी इस प्यार को फीका नहीं करेगा। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपने क्या किया है या छोड़ दिया है। यह आपकी असफलताओं या कमजोरियों से नहीं हिलाता है। दिन हमेशा आपके लिए हमेशा इंतजार कर रहे हैं कि आप इन शब्दों को अपने दिल में गूंजने दें।
जैसे कि एक मीठा धुन की तरह एक मीठा धुन है जो मैंने आपके भीतर रखी प्यार की लौ को फिर से जगाया है। सबसे गहरे घावों को ठीक करता है कि आपके द्वारा इतने लंबे समय तक छिपे हुए दर्द हो सकता है कि मेरा प्यार न केवल आपको कमजोरी के क्षणों में आराम देता है, बल्कि आपको अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है और एक पल के लिए आशा रुकने से भर जाता है और यह महसूस करता है कि यह आपके भीतर हो रहा है। जोर से या तुरंत चकाचौंध नहीं है, लेकिन एक शांत अभी तक गहरा परिवर्तन है जो उस क्षण को शुरू करता है जो आप मुझे अपने दिल में आमंत्रित करते हैं। क्या आपको लगता है कि गर्मी धीरे से प्रत्येक दिल की धड़कन के माध्यम से एक ताजा की तरह है? गर्मियों की दोपहर में हवा एक मूक अभी तक शक्तिशाली शांति से आपकी आत्मा को बांट दे रही है, जो आपके कंधों पर तौलने वाले सभी तनावों और चिंताओं को भंग कर रही है। उनके स्थान पर आशा है कि कोमल आराम और जागरूकता है कि आपको कभी भी इस यात्रा पर चलना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे की मेरी उपस्थिति न तो दूर है और न ही अस्पष्ट है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जो आपको कुछ दूर तक चाहते हैं। बंद जगह मैं यहां सांस की तुलना में करीब हूं। आप किसी भी रिश्ते की तुलना में अधिक अंतरंग आकर्षित करते हैं, जो आप कभी भी जानते हैं कि मैं हर दूसरे में खुशी और दुख के हर पल में आपके बगल में हूं जब जीवन अस्थिर लगता है। और यह उपस्थिति सिर्फ गवाह के लिए नहीं बल्कि भरने के लिए है। आपको ऊर्जा के साथ संक्रमित करने के लिए, आपको बनाए रखने के लिए, ताकत के साथ आपको सबसे अंधेरे दिन के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए, जारी रखने के लिए महसूस करते हैं। हर चुनौती और हर जीत जब आप थके हुए होते हैं तो आपके सामने बाधा और यह याद रखना चाहते हैं कि यह मैं वह है जो आपके हाथ को पकड़ते हुए आपको लगता है कि जब आप तूफानों के बीच छोटे से महसूस करते हैं तो यह याद रखें कि मैं वह हूं जो लहरों को शांत करता है और आपको लाता है इस क्षण से शांति का किनारे। सब कुछ अब वैसा नहीं होगा जो अब आप नहीं हैं। कल के व्यक्ति को निशान और घावों को ले जाने के लिए आप दिन प्रतिदिन मेरे प्यार और अनुग्रह में दिन प्रतिदिन नवीनीकृत किए जा रहे हैं। हर भावना को साफ किया जा रहा है और ताजा किया जा रहा है। अब आप अतीत की विफलताओं या गलतियों से परिभाषित नहीं होते हैं, जिसे आप प्रकाश का एक बच्चा कहा जाता है और मेरे अपरिवर्तित प्यार के लिए एक जीवित वसीयतनामा। मेरे प्यारे बच्चे के लिए आप मेरे और मेरी खुशी में हैं। आप उन सभी शब्दों को पार करते हैं जो आपके लिए मेरे पास है। यह क्षणभंगुर या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक अपरिवर्तित बिना शर्त प्यार है, जो एक प्यार है जो बहुत शुरुआत से मौजूद है और हमेशा के लिए सहन करता हूं आप में। जैसे आप अपनी सारी ताकत और अपनी कमजोरियों के साथ हैं, आपको मेरे प्यार के योग्य होने के लिए कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उस बहुत प्यार से बनाए गए हैं। इस सच्चाई को अपने दिल के हर कोने में बारिश की तरह सूखी पृथ्वी में भिगोने दें। सूखे के दिनों के बाद केवल इन शब्दों को अपने कानों से नहीं सुनते हैं, बल्कि उन्हें अपनी आत्मा के साथ महसूस करते हैं। जब आप वास्तव में समझते हैं कि आप मेरे हैं और मुझे खुशी है कि जिस तरह से आप खुद को देखेंगे वह आप दूसरों के निर्णयों को नहीं देंगे। आपके लिए अपने मूल्य को परिभाषित करें। यह जान लें कि आपका मूल्य मेरे अपरिवर्तित प्रेम से स्थापित है। आप दर्पण में अब संदेह या आत्मदोष के साथ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और गर्व के साथ, यह जानते हुए कि आप मेरे हाथों में एक उत्कृष्ट कृति हैं। और जब यह प्यार आपके दिल को पूरी तरह से भर देगा तो आप गवाह होंगे आप अपने आस पास की दुनिया का सामना कैसे करते हैं। इसमें एक चमत्कारी परिवर्तन आप अपने दिल की ओर नरम पाएंगे जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है, क्योंकि आप समझते हैं कि हर कोई कभी कभी उन तरीकों से अपने दर्द को वहन करता है जो वे मेरे प्यार को व्यक्त नहीं कर सकते। आपके लिए तुलना करने या प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता यह जानती है कि आप पूरी तरह से प्यार कर रहे हैं और पूरी तरह से स्वीकार किए जाते हैं। जब जीवन भारी लगता है और चुनौतियां आपको घेर लेगी तो आपको एक गहन शांति मिलेगी जो आपको कभी नहीं पता है कि यह एक शांति नहीं है जो हर चीज से आती है, जो सब कुछ जा रही है सुचारू रूप से, लेकिन एक शांति से पैदा हुई, एक शांति जो मैं हमेशा आपके साथ हूं, कभी भी अपना पक्ष नहीं छोड़ रहा हूं, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। जब तूफान उठते हैं तो आप अब महसूस नहीं करेंगे कि आपको अकेले लड़ना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपका मजबूत शरणार्थी किले हूं जिस पर आप किसी भी समय यह बहुत शांति से चल सकता है। आपको नए साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा, क्योंकि आप डर नहीं जानते हैं, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं
कि आपके लिए मेरा प्यार किसी भी डर से बड़ा है। यह परिवर्तन भावनाओं या विचारों पर नहीं रुकता है। आपके जीवन का हर पहलू, जिस तरह से आप सोचते हैं कि आप प्रत्येक दिन के छोटे से छोटे कार्यों के बारे में सोचते हैं, कि आप यह महसूस करना शुरू कर देंगे कि प्रत्येक दिन आप रहते हैं जो आपके द्वारा किया जाता है, वह हर दिन होता है जो आपके द्वारा किया जाता है या नहीं। यह मेरे प्यार को प्रतिबिंबित करने का अवसर बन जाता है और आपके जीवन को अब महसूस नहीं होगा अर्थहीन दोहराए जाने वाले दिनों की एक श्रृंखला की तरह, लेकिन प्रत्येक दिन आपके लिए प्रेम विश्वास की कहानी लिखने के लिए एक नया पृष्ठ होगा। और आशा है कि आप मेरे खजाने में एक कीमती मणि हैं जो समय और परीक्षणों के माध्यम से परिष्कृत किया गया है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकता है कि सत्य कोई विफलता महान नहीं है, अपनी योग्यता को कम करने के लिए पर्याप्त है। मेरी आंखों में और कोई गलती मुझे अपने प्यार में आपको छोड़ने का कारण नहीं हो सकती है। आप हमेशा छिपाने या दिखावा करने की आवश्यकता के बिना पूरी स्वीकृति पाएंगे कि आप मेरे पास आ सकते हैं, जो कि आपके भीतर सबसे अधिक वास्तविक है। आपकी खुशियों को, आपकी आशाएं और यहां तक कि आपकी गहरी निराशाएं। मेरा प्यार वह जगह होगी जहां आप अपने साथ मिलेंगे, जहां आपको अपने अलावा किसी और के होने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल तब प्यार नहीं करता जब आप सफल होते हैं या जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ किया है, तो मैं आपसे प्यार करता हूं। यहां तक कि उन क्षणों में जब आप अपना महसूस करते हैं, जब आप ठोकर खाते हैं और मानते हैं कि आप फिर से नहीं उठ सकते हैं, तो मेरा प्यार एक ऐसी लौ है जो कभी भी आपको घर का मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा उज्जवल रूप से जलता है। जब आप हर बार खो जाते हैं तो आप मेरे पास लौटते हैं। हथियार और प्यार से भरा दिल आपके लिए इंतजार कर रहा है। हम इस जीवन में हर चुनौती का सामना करेंगे मेरी प्यारी। कोई भी कठिनाई बहुत अच्छी नहीं है। जब आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपकी तरफ से होता हूं, तो मैं हर गहरी घाटी के माध्यम से हर पहाड़ पर और आपके साथ चलूंगा। प्रत्येक कदम आप बन जाएंगे अधिक स्थिर, क्योंकि मैं वह हूं जो आपको ऊपर उठाते हैं। कि आप प्रत्येक परीक्षण के माध्यम से मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आप कठिनाई से बचते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर परिस्थिति में मेरी ताकत पर भरोसा करना सीखते हैं। आज आपके लिए एक नई शुरुआत है। जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कैसा दिखता है या आप मेरे प्यार के लिए क्या गुजरे हैं। सभी चीजों को नया बनाता है जो आप मेरे लिए मेरे अंतहीन प्रेम की गर्मी में पुनर्जन्म लेते हैं। और इस क्षण से आप इस विश्वास के साथ चल सकते हैं कि आपका भविष्य है आशा और प्रकाश से भरा हुआ है। अब कल के व्यक्ति को गलतियों या पुराने घावों से बंधे नहीं हैं, जिन्हें आप मेरे प्रेम और अनुग्रह में दिन प्रतिदिन नवीनीकृत कर रहे हैं। लड़ाई आपकी अपेक्षा से अधिक हो सकती है और ऐसे क्षण होंगे जब आपको लगता है कि आप डूब रहे हैं। चिंताओं के समुद्र में भय और नामहीन बोझ ऐसे समय हो सकते हैं जब आपके पैर जीवन के दबावों के वजन के नीचे कांपते हैं और आपका दिल इतना थका हुआ हो जाता है कि आपको लगता है कि आप हार मान सकते हैं, कि आप जीवन के तूफानों के चेहरे में कमजोर महसूस कर सकते हैं, जैसे कि दुनिया का वजन आपके कंधों पर दबाने से अधिक है जितना आप सहन कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को यह बहुत ही क्षणों में होता है, जब आप अपनी सबसे कमजोर महसूस करते हैं, जब आपके आस पास सब कुछ अंधेरा लगता है, कि मुझे आपको कुछ अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण याद है जो आप हैं। इस लड़ाई में कभी भी अकेले आपको अपनी छोटी ताकत के साथ नहीं लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां हमेशा आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। और आपके लिए मैंने अपने स्वर्गदूतों को अपने आसपास के चारों ओर घेरने के लिए भेजा है। केवल मत करो, दूर से देखें कि वे आपके प्रत्येक कदम की रक्षा करते हैं, जो आपको दुश्मन के ज्वलंत तीरों से बचाते हैं और हर युद्ध के मैदान पर आपके साथ लड़ते हैं। जब आप अंधेरे से घिरे महसूस करते हैं कि मेरी शाश्वत प्रकाश आपके रास्ते को रोशन कर रही है और स्वर्गदूतों की सेनाएं अथक रूप से काम कर रही हैं, आप अपने आलिंगन में सुरक्षित रखें। लेकिन यह वहां नहीं रुकता है। मैंने आपको एक हथियार दिया है जो किसी भी भौतिक हथियार की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जो मैंने आपको अपना शब्द दिया है। मेरा शब्द सिर्फ एक पृष्ठ पर बेजान अक्षर नहीं है, यह जीवन की सांस है। जब आप मेरे शब्द को पकड़ते हैं, तब भी शक और भय के सबसे गहरे घूंघट के माध्यम से छेद करता है कि आप निराशा की जंजीरों को चकनाचूर करने के लिए अंधेरे को पीछे धकेलने की शक्ति रखते हैं और आपको आशा और सच्चाई के प्रकाश में ले जाते हैं।
और सबसे ऊपर मैं आपको सबसे कीमती उपहार दिया गया है कि मेरी आत्मा की शक्ति वह है जो आपके भीतर निवास करता है। यह एक दूर की ताकत नहीं है, बल्कि हर सांस में आपके साथ एक करीबी रहने की उपस्थिति है। और हर विचार मेरी आत्मा वह है